हेलो वन दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एपीआईज। और इस वीडियो में जिस तरह आप डेमो में देख चुके हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से एपीआई से डेटा लोड करवाना है ड्रॉप डाउन बटन या ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स में। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपने जितनी भी मोस्टली एग्जांपल्स देखी होंगी वेबसाइट्स के ऊपर या डिफरेंट आपने सर्च किया होगा, उसमें इशू ये है कि वो जितना भी आपको कोड देता है वो मोस्टली स्टैटिक कोड होता है। ठीक है, आपके पास एक स्टैटिक सी लिस्ट होगी जिसमें कुछ नेम्स होंगे, कुछ वैल्यूज़ होंगी एंड देन आप उसको शो करवा देते हैं। बट प्रॉब्लम ये आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग स्ट्रगल करते हैं हाउ टू लोड डेटा फ्रॉम एपीआईज इनटू योर ड्रॉप डाउन बटन। ठीक है, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। सो इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे। बट आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने करना कि आपने pubspec.yaml फाइल में HTTP पैकेज इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, एंड देन आपने यहाँ पर देखें मैंने एक सिंपल सा विजेट क्रिएट कर रखा है ड्रॉप डाउन एपीआई के नाम से। ठीक है, जिसको मैंने अपने मेन डॉट डार्ट के साथ लिंक कर रखा है। दैट्स इट। एंड देन क्योंकि हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एपीआई के लिए जेसन प्लेस होल्डर एपीआई। सो मैंने वहाँ से एक एपीआई यहाँ से कॉपी की। ठीक है, उसका लिंक, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड देन आपने इसको हिट करना है पोस्टमैन में। ठीक है, जिनको पोस्टमैन के बारे में आइडिया नहीं है प्लीज़ मेरी एपीआई की प्लेलिस्ट में जाके पोस्टमैन की वीडियोस देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जेसन क्या होता है, पोस्टमैन क्या होता है, एपीआई का रिस्पॉन्स क्या होता है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो फिर आपकी वीडियो समझ नहीं आएगी। उसके लिए बेस्ट है कि आप मेरा एपीआई का कोर्स देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें। और अगर आपको सब कुछ पता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये है कि अब एपीआई का रिस्पांस आपके पास आ चुका है एंड हम देख सकते हैं कि एपीआईज़ की एक लिस्ट है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि जो ड्रॉप डाउन आपके पास बटन होता है, जो ड्रॉप डाउन आइटम होते हैं, ठीक है, वो आपके पास लिस्ट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मीन्स एक आपके पास ड्रॉप डाउन एक आपके पास एक ड्रॉप डाउन, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं और आपके पास एक लिस्ट आ जाती है और उस लिस्ट के अंदर आपके पास बहुत सारी आइटम्स होती हैं जिसके ऊपर आप क्लिक करके उस आइटम को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली अब इस एपीआई को देखें, जब इसको मैं हिट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने हिट किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक लिस्ट आ गई। ठीक है, और उस लिस्ट में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज़र आईडी टाइटल बॉडी सारा डेटा है। वेल इन गुड। ठीक है, अब हमने करना क्या है, क्योंकि अब हम एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे तो एपीआई के लिए मैंने आपको अपनी एपीआई की प्लेलिस्ट सीरीज़ में बहुत दफ़ा बताया है, बहुत दफ़ा आपको बताया है कि जब भी आपकी एपीआईस का डेटा, एपीआईस का जो डेटा है वो अगर लिस्ट के साथ स्टार्ट होगा तो आपने विदाउट थिंकिंग उसका, विदाउट सेकंड थॉट आपने उसके जो मॉडल, जो ऑब्जेक्ट है उसका आपने मॉडल बनाना है। ठीक है, क्योंकि अब हमने डेटा को पास करना है। और अब इसका मॉडल बनाने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है आपके, आप गूगल पे आ जाएं और यहाँ पर आप लिखें सिंपली जेसन टू डॉट। ठीक है, जेसन टू डॉट, और आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी जेवियर github.io, आपने इसके ऊपर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड लेट्स से मैं इसको नेम दे देता हूँ ड्रॉप डाउन मॉडल। ओके, और इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाऊँगा अपनी प्लेलिस्ट में। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ ड्रॉप डाउन मॉडल। ओके, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट, ये हो गया। अब नेक्स्ट काम करना क्या है कि आपको पता है जब हम अपनी एपीआई को यहाँ पर हिट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसने 149 मिली सेकेंड्स का टाइम लिया है टू एग्जीक्यूट दिस क्यूरी। ठीक है, मैंने हिट रिक्वेस्ट की और इतना 149 मिली सेकेंड्स का हमने वेट किया और उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स आया। अब यही एपीआई हमने अपनी ऐप में इंटीग्रेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने ऐप में। ठीक है, और यहाँ पर एक फ्यूचर फंक्शन लेंगे। ठीक है, फ्यूचर। अब आप कहेंगे फ्यूचर क्यों ले रहे हैं? फ्यूचर इसलिए ले रहे हैं कि आपको देखें जब मैं इस एपीआई को हिट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखें इस टाइम दिस टाइम, ठीक है, 1.1 सेकंड हमने वेट किया है। तो वो 1.1 सेकंड फ्रंट एंड पे हमने अपनी एप्लीकेशन पर यूज़र को दिखाना है कि आप वेट करें, आपकी रिक्वेस्ट का रिजल्ट हम फेच करके लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर फंक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्यूचर फंक्शन में हमें ये नहीं पता होता कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हो सकता है 1 मिली सेकेंड लगे, हो सकता है 3 सेकंड्स लग जाएँ। ठीक है, सो हम श्योर नहीं होते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें सेंडिंग रिक्वेस्ट, तो ये वेट करता है इस रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए। ठीक है, वेल एंड गुड। अब हम आते हैं फ्यूचर। ठीक है, और यहाँ पर हम कौन सा मॉडल था हमारा, ड्रॉप डाउन। ठीक है, दिस वन। ओके, एंड देन इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, ड्रॉप डाउन हमारे पास आ गया एंड मैं यहाँ पर कह देता हूँ गेट पोस्ट। ओके, एंड क्योंकि ये फ्यूचर फंक्शन है तो फिर फ्यूचर फंक्शन में आपको पता है हमने क्या कीवर्ड यूज़ करना होता है, एसिंक। ओके, क्योंकि ये फ्यूचर फंक्शन है, एंड देन हम यूज़ करेंगे फाइनल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू
एचटीटीपी। ओके। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इंपोर्ट कर लेना है एचटीटीपी पैकेज को, जो कि कहाँ से आएगा, pubspec.yaml फाइल में हमने इस पैकेज को ऐड किया था, पब गेट पे क्लिक किया था और ये हमारे पास आ गया था। ठीक है। अब इस एचटीटीपी पैकेज को यहाँ पर हम अवेट यूज़ करेंगे। ठीक है, एचटीटीपी। ठीक है, एचटीटीपी डॉट गेट। ओके। और यहाँ पर इसको यूआरआई पास करेंगे। ठीक है, कौन सी यूआरआई, ये वाली यूआरआई। ठीक है, इस एंड पॉइंट पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर पास करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको अब देखें, इसके अगर आप यहाँ पर कमांड या कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर होल्ड करेंगे तो आपको खुद बताएगा कि इसको यूआरआई चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको यूआरआई पास करेंगे, यूआरआई डॉट पार्स। ओके, एंड देन यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में इसको ये यूआरएल पास कर देंगे। ये पास करने के बाद अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, और वो ये कि यहाँ पर हमने अवेट कीवर्ड यूज़ की है जो कि सिंक है इसके साथ। तो यहाँ पर ये आपकी क्यूरी वेट कर रही है, जस्ट लाइक जिस तरह से हमने पोस्टमैन में इसको हिट करते हैं और ये वेट करता है। ठीक है, तो ये वेट करता है और यहाँ पर आपके पास ये एरर आ रहा है, तो इसको आप इंपोर्ट कर लें। ठीक है, देन आपने क्या करना है, ट्राई। ओके, और ट्राई में हम यहाँ पर क्या करेंगे, आ जाएंगे ट्राई में। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको थ्रो करवा देंगे कि अगर अगर कोई भी एक्सेप्शन वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्सेप्शन को थ्रो करवाना है, और यहाँ पर आप इसको कह दे एरर फेचिंग डेटा। ओके, ये हो गया। अब आपके पास स्टिल एरर आ रहा है। ठीक है, स्टिल एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम इसकी रिटर्न टाइप क्या है, ड्रॉप डाउन मॉडल, किसको आप मॉडल रिटर्न करवाओ। लेकिन लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो बॉडी है, जब हम इस रिक्वेस्ट को हिट करते हैं तो इसकी एक बॉडी है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का मॉडल बनाया था, तो अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को इस लिस्ट में पार्स करेंगे। ठीक है, इसकी जो मॉडल है ना, इससे हम एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के अंदर फिर उस मॉडल को हम मॉडल के थ्रू डेटा को पार्स करेंगे। ठीक है, किस तरह से, बड़ा सिंपल है। अब देखें, अब आपके पास रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अब इस रिस्पॉन्स में से अगर आप पोस्टमैन में देखें, इसकी बॉडी है। अब हमने इसकी बॉडी को गेट करना है। ठीक है, तो वो बड़ा सिंपल है, फाइनल बॉडी इज इक्वल टू जेसन। ठीक है, जेसन डॉट डिकोड। ओके, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, या बॉडी सिर्फ कर दें, और क्योंकि हमें पता है कि इसका रिस्पॉन्स किस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में है, तो हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, लिस्ट बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इफ रिस्पॉन्स। ठीक है, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200। अब स्टेटस कोड 200 हमेशा सक्सेसफुल रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब स्टेटस कोड्स क्या होते हैं, वो उसके लिए मैं अगेन आपको रिकमेंड करूँगा, एपीआई की प्लेलिस्ट देखें, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो हमने डेटा कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में, तो अब हम इसको लिस्ट रिटर्न करवाएंगे, क्योंकि हमारे ड्रॉप डाउन को क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। ठीक है, आइटम्स की लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट यूज़ कर लेंगे, उसको मैंने लिस्ट पास करवा दी। वेल इन गुड। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न बॉडी, और बॉडी को हम क्या करेंगे, मैप करेंगे। ठीक है, मैप मैप करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे टू लिस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो बॉडी है ये लिस्ट है, और हम इसको यहाँ पर लिस्ट रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, बट अब हम जब मैप कर रहे हैं तो मैप के अंदर हमने मॉडल के थ्रू डेटा को पास करना है ना, मैप करवाना है। ठीक है, अब मैपिंग क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास क्या था, ड्रॉप डाउन मॉडल था, दिस वन। ठीक है, और ये अब आपके पास आ गया, तो एरर भी खत्म हो गया। अब मजे की चीज़ देखें, ड्रॉप डाउन की अगर आप वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पर यूज़र आईडी और आईडी है, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आईडी रिटर्न हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस डेटा को पहले डिकोड करूँगा। ठीक है, सो फाइनल मैप इज इक्वल टू ई। ओके, ई एस मैप स्ट्रिंग एंड डायनामिक। यार इसको समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैप, और यहाँ पर आ जाएगा आईडी, इसको समझ लें। यार देखें, बॉडी क्या है, लिस्ट है। ठीक है, और ये आपके पास आ गई लिस्ट। लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, यूज़र आईडी, आईडी टाइटल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैप के अंदर ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, इसकी स्ट्रिंग और डायनामिक, ये आपके पास की क्या है, स्ट्रिंग, और डायनामिक क्या है, वैल्यू। अब देखें, की आपके पास है यूज़र आईडी, ये इंटीजर है, लेकिन अगर दूसरी की देखें टाइटल, तो ये क्या स्ट्रिंग है। तो हमने क्या किया कि हम इस बॉडी के अंदर जब वैल्यूज़ को मैप कर रहे हैं, तो हम उसको बता रहे हैं कि आपने इसको मैप करना है की और वैल्यू के पेयर की फॉर्म में। ठीक है, की आपके पास स्ट्रिंग होगी और वैल्यू क्या होगी, डायनामिक होगी। तो अब हम जब मैप कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या इसको पास कर रहे हैं, आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये जो आईडी है, ठीक है, अगर आप ये आईडी, ये वाली आईडी, ये मैच सेम होनी चाहिए। अगर आप इसको टाइटल पास करेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आईडी की टाइप देखें अब क्या है, आईडी की टाइप यहाँ पर आपके पास इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इंटीजर है, लेकिन अब आप इसको टाइटल पास करें स्ट्रिंग, तो आपके पास एकदम एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके करके दिखाता हूँ। सिमिलरली आपने इसको जस्ट यहाँ से यार कॉपी पेस्ट करें और नीचे इस तरह से पेस्ट करते जाएँ।
ये आपके पास यूज़र आईडी थी फर्स्ट, ठीक है। सो आप इसको यहाँ पर यूज़र आईडी इस तरह से पास कर दें। ये आपके पास टाइटल था, तो आप इसको टाइटल यहाँ पर पास कर दें और यहाँ पर आपके पास ये बॉडी है, तो इस बॉडी को आप यहाँ पर पास कर दें, ठीक है। अब आपके पास ये सब कुछ हो गया एंड देन स्टिल आपके पास क्या एरर आ रहा है, लेट्स चेक। ओके, कैच कैच ओके। और यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, अगर हमारे पास सॉकेट एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक्सेप्शन को कैच भी कर लेते हैं, अगेन थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं लेट्स से नो इंटरनेट एंड देन आप इसको सेव कर लें। अब आपके पास ये पूरी क्यूरी आपके पास ये एपीआई इंटीग्रेट होगी और आपने बहुत कुछ सीख भी लिया है कि यार मैपिंग क्या होती है, अगर आपके पास रिस्पॉन्स लिस्ट में आ जाए तो उसको किस तरह से डील करना है एंड रेस्ट ऑफ द स्टफ, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपने जस्ट यहाँ पर फ्यूचर बिल्डर यूज़ करना है, ठीक है। फ्यूचर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी एपीआई है उसकी रिटर्न टाइप क्या है, फ्यूचर, ठीक है। और यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर क्या पास किया हुआ मॉडल। तो अब आपके पास जो फ्यूचर बिल्डर है इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वो आप इसको यहाँ पर इस तरह से पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एक स्नैपशॉट, और आप इस तरह से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा एल्स, अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पर इसको रिटर्न करवा देना है, रिटर्न सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, दैट्स इट। एंड देन अगर आप यहाँ पर देख लें तो ये इसको फ्यूचर भी चाहिए ना, ठीक है। फ्यूचर कौन सा फ्यूचर चाहिए, जिसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, लिस्ट मॉडल। एंड देन आप यहाँ पर देखें ये यही इसकी रिटर्न टाइप है, तो हम यहाँ से इसको कॉल कर लेते हैं कि यार हमें ये वाला फ्यूचर फंक्शन चाहिए। जब ये फ्यूचर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये एपीआई हिट होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे कि अगर डेटा नहीं है, जिस तरह यहाँ पर देखें वेट करते हैं कितने मिली सेकेंड, 177 मिली सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर तब तक आपका कोड इस लाइन में एग्जीक्यूट होगा, और अगर जब हमारे पास डेटा आ जाएगा तो फिर हम यहाँ पर इसको बताएंगे कि अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन में आपने डेटा को लोड करना है। वो किस तरह से करते हैं, अब वो बड़ा ही सिंपल है, आपने जस्ट मेरे साथ यहाँ पर फॉलो करना है, ऑन चेंज, ओके। एंड यहाँ पर इसको वैल्यू, दैट्स इट। अब यहाँ पर इसका हिंट भी होता है, ठीक है, आप इसको हिंट दे सकते हैं, हिंट लेट्स से सेलेक्ट वैल्यू, ओके। एंड देन आप यहाँ पर इसका एक फीचर होता है सेलेक्ट वैल्यू, और ये आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है। द रीज़न इसके ये टेक्स्ट विजिट एक्सेप्ट करता है, ओके, मैं भूल गया था, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब आइटम्स यहाँ पर देखें आपके पास, अगर आप इसके ऊपर कमांड या कंट्रोल होल्ड करेंगे तो आपको कह रहा है कि लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स, ठीक है, लिस्ट की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि हमारा ये जो डेटा आ रहा है यहाँ से, ये लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है या नहीं, और वो कहाँ से आएगा, वो हमारे पास स्नैपशॉट से आएगा, यहाँ से इस स्नैपशॉट से आएगा, ठीक है। सो स्नैपशॉट डॉट डेटा, एंड अगर आप डेटा को देखें तो वो क्या है, लिस्ट की फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर मैप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर डॉट टू लिस्ट हो जाएगा, और रिटर्न करवाएंगे अंदर, यहाँ पर हम इसको क्या रिटर्न करवाएंगे, सॉरी क्या रिटर्न करवाएंगे, यहाँ पर अगर आप आइटम्स को देखें तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स इसको यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। जो कि क्या एक्सपेक्ट करता है, अगेन ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम आपसे एक्सपेक्ट करता है एक चाइल्ड, और वो चाइल्ड आप यहाँ पर इसको कहाँ से, वैल्यू कहाँ से आएगी उसकी, ई डॉट आई डी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। एंड देन डॉट टू स्ट्रिंग कर लें, क्योंकि आईडी जो है आपके पास इंटीजर है, एंड देन आप यहाँ पर इसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, लेट्स से ई डॉट आई डी, ओके, डॉट टू स्ट्रिंग कर दें, दैट्स इट। और यहाँ पर ये नल चेक एरर है, इसको सेव करें और अपनी एपीआई को हिट करेंगे, एंड देन आपके पास यहाँ पर देखें, लेट मी जस्ट यहाँ से मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, ओके। तो यहाँ देखें एपीआई हिट हुई और आपके पास सेलेक्ट वैल्यूज आ रही हैं, बट अभी प्रॉब्लम यह है कि जो भी मैं वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो सेलेक्ट तो हो रही हैं, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर एक और ऑप्शन है वैल्यू का, ठीक है, और देखें वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, वार, ठीक है, सेलेक्टेड वैल्यू, जो कि इनिशियली हमारे पास नहीं होगी क्योंकि अभी तक हमने एपीआई हिट नहीं की, ठीक है। सो जब सेलेक्टेड वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑन चेंज में सेलेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, और यहाँ पर आपने सेट स्टेट कर देना है, ठीक है। सेव कर दिया, और सेलेक्टेड वैल्यू आपने यहाँ पर इसको पास कर देनी है, उसको सेव करेंगे, और जब अब आप दोबारा जाएंगे यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास देखें ये डेटा आ रहा है। अच्छा, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि यहाँ पर ये वो है, ठीक है। तो इसको आप इज एक्सपेंडेड ट्रू कर दें तो ये पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। एंड अब देखें यहाँ पर वैल्यू क्या है, 10 11, ओके। एंड सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप इसको टाइटल पास करें,
टाइटल, तो अब आपके पास एरर आएगा, ठीक है? टाइटल द रीज़न इज़ कि यहाँ पर सेलेक्टेड वैल्यू जो है वो इंटीजर है और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में। तो आप इसको दोबारा से रन करें, ओके? एंड देन जब आप इसको रन करेंगे तो अब आपके पास देखें वैल्यूज़ चेंज हो गई। कूल, ठीक है? एंड देन आप यहाँ पर इसको आइकन भी पास कर सकते हैं। आइकन आप यहाँ से आइकन्स लेट्स से आइकन्स डॉट ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फॉर द टाइम बीइंग आप इसको बाद में देख लीजिएगा। कूल, ठीक है? सो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन में ड्रॉप डाउन बटन को इंटीग्रेट कर सकते हैं विद एपीआईज़। अब यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट ये वाइडली यूज़ कॉन्सेप्ट है। मोस्टली फ़िल्टर्स को इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली आपके पास एपीआई से मैं तो अभी तक जितनी भी एप्लीकेशंस बना रहा हूँ उसमें इतने ज़्यादा फ़िल्टर्स होते हैं कि मुझे हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। बट ऑफ़ कोर्स इसको मैं फीचर बिल्डर के साथ यूज़ नहीं करता, मैं अपनी स्टेट मैनेजमेंट के साथ यूज़ करता हूँ। बट पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है? अब आपके पास डेटा फ्यूचर बिल्डर से आ रहा है तब आपके स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करेंगे, उसमें भी फ्यूचर बिल्डर्स ही यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन आपको फ़ील नहीं हो रहा होता। सो आप बेसिकली आप जो वेट कर रहे होते हैं वो किसी और क्लासेस में वेट कर रहे होते हैं एंड देन आप स्टेट बिल्ड कर रहे होते हैं तो स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। यहाँ पर स्टेट का ये है कि ये भी ऑटोमेटिकली चेंज होती है बट फ्यूचर बिल्डर्स के थ्रू होती है। बट पॉइंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है? सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप की कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।